दोस्तों हेमंत सरकार का ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार से रिजल्ट वगैरह देना है, किस प्रकार से वैकेंसी वगैरह को निकालना है। सरकार को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक तो मुश्किल से 8-9 साल के बाद एक वैकेंसी आया सहायक आचार्य वाला, रिजल्ट वगैरह भी दिया। 23 में वैकेंसी आया था, 25 में आके रिजल्ट वगैरह दे रहा है। 2 साल लग गया क्लियर करने में एग्ज़ाम को। इनके बावजूद भाई जो रिजल्ट दिया ना उनको फिर संशोधन किया जाएगा, संशोधन करने के बाद फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा। वो और बात है कि जो लोग भी पास वगैरह हैं पहले से, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। बस यहाँ पर कैटेगरी वगैरह को चेंज करना है। तो अब इसको चेंज करने में जो दोबारा संशोधन रिजल्ट आएगा, अब कम से कम 1-2 महीना तो लग ही जाएगा इसमें। तो अभी जो ज्वाइनिंग देने वाला था 5 तारीख को भाई, खुद ये सरकार ने घोषणा करा हुआ था, हेमंत सरकार ने, कि हम 5 तारीख को एक समारोह करेंगे रांची में। और इसी समारोह में हर एक ज़िले से 1 या 2 कैंडिडेट को, जो ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिलने वाला, जो सिलेक्टेड है, उनको बुलाया जाएगा और वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और ये भी था ना कि जो भी जैसे कि टॉपर वगैरह है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर जैक या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, 10th और 12th वाले, उन सबको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा था रांची में जो समारोह होने वाला था। और कुछ राशि वगैरह भी मिलने वाला था, 2 लाख 3 लाख रुपये, ऐसे कुछ राशि वगैरह था। तो पता नहीं अब ये समारोह होना है या नहीं होना, इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, 2-3 दिन पहले का बता रहे न्यूज़ था कि समारोह होना था। उनके बाद उसमें तो टॉपर लोग पहुंचते ही, साथ ही ज्वाइनिंग लेटर जिनको जिनको मिलने वाला था उनमें से कुछ सिलेक्टेड 1 या 2 कैंडिडेट को हर एक ज़िले से बुलाया जाता और वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता। चलो ठीक है भाई, समारोह वगैरह कर रहे थे, थोड़ा प्रचार प्रसार वगैरह हो जाता, सभी लोगों को जानकारी वगैरह हो जाता कि हाँ मैंने, हेमंत सरकार ने नौकरी दिया है, चाहे वो कितना भी क्यों ना दे। 26,000 एक वैकेंसी में भाई मुश्किल से कितना दिया, 10,500 के आसपास दिया है ना। और मतलब 15,000, 14-15,000 के आसपास सीट खाली रह गया। लेकिन इनके बावजूद एक समारोह किया जा रहा था भाई। समारोह करने में ना जो मंत्री लोग पहुंच रहे हैं, हर एक बड़े बड़े नेता लोग पहुंच रहे हैं, अधिकारी लोग पहुंचेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक समारोह करने में कितना खर्चा बैठता होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा संशोधन रिजल्ट जारी किया जाएगा। भाई समझ में नहीं आता है, सब चीज़ होने के बाद रिजल्ट को कैंसिल किया जाता है। ये सरकार ना क्या कर रही है, सरकार को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाद में फिर जब इनको कोर्ट से लताड़ मिलता है ना, फिर समझ में आता है कि हमने गलती करा है। अभी जो रिजल्ट को दोबारा जारी करने के बाद कह रही है, जिसको बोल रहे हैं फेज वाइज रिजल्ट जिनको बोला जा रहा है, इनमें जैसे बोला जा रहा है कि रिजल्ट में 2 गड़बड़ी हो गई है। पहला गड़बड़ी क्या है कि जो गैर पारा शिक्षक है और जो पारा शिक्षक है, तो कुछ पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनको गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में रखा गया है, तो उनको अब चेंज करके पारा शिक्षक की श्रेणी में रखा जाएगा। पहला तो ये संशोधन करना है। और दूसरा संशोधन किया जाएगा, ऐसे 2016 में जेटेड पास जो थे, है ना, उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि आरक्षित कैटेगरी में पास हुए थे, मतलब रिजर्व कैटेगरी में पास हुए थे। लेकिन अभी जो उनको बहाली दिया गया था वो अनरिजर्व कैटेगरी में दिया गया था, तो उनको फिर रिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये 2 संशोधन करना है, और 2 संशोधन करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। 300 ऐसे कैंडिडेट मिले इस वाले में, जेटेड वाले में, जो कि रिजर्व कैटेगरी में थे, और अभी जो उनको बहाली दिया गया था उनको अनरिजर्व कैटेगरी में दिया गया था। तो और कुछ उसमें पारा शिक्षक वाले में, जो कि पारा शिक्षक थे, उनको गैर पारा शिक्षक श्रेणी में रख दिया गया था। तो ये 2 संशोधन करना है। उनके बाद दोबारा फेज वाइज रिजल्ट वगैरह दिया जाएगा। भाई समझ में नहीं आता, जब रिजल्ट दे रही थी, रिजल्ट जब सरकार बना रही थी, सरकार के डिपार्टमेंट्स वगैरह, तो क्या मतलब दारू पी के रिजल्ट बना रही थी क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या? अभी तो भाई कंप्यूटर का डिजिटल सिस्टम हर जगह लगा हुआ है, वो तो सिस्टम में पता चल जाता है कि जो भी उनका मॉड्यूल वगैरह रहता है उनमें पता चल जाता है ना कि हाँ कौन किस किस कैटेगरी में पास हैं। इनके बावजूद भाई इतना बड़ी गड़बड़ी, समझ में नहीं आता यार। एक तो रिजल्ट देने से काफ़ी दिन भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के 1 महीने के बाद काउंसलिंग वगैरह हुआ। जो सबसे पहला रिजल्ट आया था वो 7 तारीख था, डेट 7 था, साइंस वाले का जब आया था, और महीने हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बकरीद से 1 दिन पहले आया था। तो बकरीद आप देख लो किस महीने में हुआ था, इसी बार का, उससे 1 दिन पहले, जो कि मेरा भैया का भी रिजल्ट उसमें बना था, तो हमको वो याद है कि बकरीद से 1 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ था। और तब से लेकर अभी तक लगभग 2-2.5 महीने तो हो ही गया होगा, 3 महीने के आसपास। मतलब रिजल्ट देने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग वगैरह हो गया। अब ज्वाइनिंग लेटर
5 तारीख को मिलने वाला था। मतलब मुश्किल से 10 दिन बचा हुआ था, 10-12 दिन, और अभी जाके उस रिजल्ट को अब बोल रहे हैं कि संशोधन रिजल्ट देने के बाद फिर से जारी करेंगे। तो समझ में नहीं आता, 2-2.5 महीने से क्या ये सरकार सो रही थी भाई। इस सरकार को ना बस ये है कि मतलब कितना देरी में ज्वाइनिंग देना है। ज़्यादा देर से ज्वाइनिंग देंगे तो जो सैलरी वगैरह वो तो कम से कम बचेगा ना। मतलब अगर 3-4 महीने भी लेट हो सके तो वो लेट करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। जितना लेट हो सकता है मैक्सिमम वो करने का यहाँ पर सरकार ने कोशिश कर रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है ना वो बचा सके। और वो पैसा किस में खर्चा करेंगे पता है? प्रचार प्रसार में। आपको हम एक सीधा सी बात बताते हैं, अगर आप मार्केट वगैरह में घूमते होंगे, ठीक है ना, तो जो हेमंत सोरेन का पोस्टर देखना भाई। हम तो पोस्टर देख रहे थे ना, एक रूम का जो ये लंबाई होता है, रूम का जो लंबाई भाई, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर देख रहे, रोड किनारे में लगा हुआ है। चौड़ाई कम से कम ठीक ठाक चौड़ाई, मतलब कि ऐसे कितना बोल दे आपको, मतलब कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये मेरा खिड़की दिख रहा है ना, खिड़की का आधा खिड़की समझ लो भाई, इतना चौड़ाई है ना। और पूरा मतलब इतना एक रूम का लंबाई बराबर मतलब 10-12 फीट का लंबाई है भाई। तो समझ सकते हो इतना हर एक जगह पोस्टर लगा हुआ है। मार्केट में जाओगे तो कोई त्यौहार वगैरह होगा उनमें पोस्टर लगा हुआ है। इन सब में प्रचार प्रसार में आप समझ सकते हो कितना पैसा खर्चा होता होगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा तो यही से आने वाला है ना, जो राजकोष फंड वगैरह होता है उन्हीं से ना पैसा निकाला जाएगा। कोई भी पार्टी वगैरह होता है ना, वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाती। वो तो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना करप्शन करके ना हम अपना पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके, हम अपना प्रचार प्रसार कर सके। यही हेमंत सरकार भी कर रही, मोदी गवर्नमेंट भी यही कर रही थी, और हेमंत सरकार भी ना उसी रास्ते पर चल रही है भाई। इसीलिए तो जितना लेट हो रहा है ना यहाँ पे, उतना करने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई गड़बड़ी देने में हुआ था रिजल्ट, तो क्या 3 महीने के बाद पता चल रहा है? उतना दिन तो सरकार सो रही थी क्या? या जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हो रहे थे वो सो रही थी क्या? नहीं ना। तो ये सब ना सिर्फ पैसा बचाने का ये सब फंडा है और कुछ नहीं है। और सरकार यहाँ पे पूरी तरह से फेल है ना। और एक चीज़ देखो, जेटेट अभी सुन रहे थे कि जेटेट का आंदोलन भी होने वाला है रांची में। कुछ दोस्त यार बोल रहे थे कि चलना है कि आंदोलन वगैरह में। तो जो भी है यार जेटेट का कैंडिडेट वगैरह, तो वो जा सकते हो आंदोलन वगैरह में। एग्जैक्ट हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, कब होना नहीं होना, क्योंकि मेरा अभी एग्जाम शुरू चल रहा है तो हम उसमें बिजी है थोड़ा। तो आप लोग देख लेना इनका क्या है। जेटेट का बात करते हैं यार। फॉर्म भराया था आपका कब? तो जो आपका चुनाव होने वाला था इससे पहले फॉर्म भरवाया गया, और फॉर्म भराने के बाद भाई अब तो यहाँ पर साल पूरने वाला है इलेक्शन होने को। इस सरकार का दूसरे कार्यकाल में साल पूरने वाला है, और अभी तक एग्जाम वगैरह का कोई अता पता नहीं है। उस जेटेट फॉर्म को भी कैंसिल कर दिया गया। फॉर्म को कैंसिल करने के बाद बोला था कि दोबारा फॉर्म को निकालेंगे, वो भी नहीं निकाला है। अब कब फॉर्म निकालेगी, कब जेटेट का एग्ज़ाम लेगी, कब फिर दोबारा नई वैकेंसी वगैरह देगी, कुछ पता नहीं। अभी जो वैकेंसी दिया तो ये भाई 2016 में जो जेटेट पास थे उनको दिया गया। अभी जो नए हैं हम लोग जैसे यार, हम लोग को कब मिलेगा? हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना इनका कि जेटेट को लिया जाए और इसी कार्यकाल में एक वैकेंसी निकालें जिसमें कि हम लोग बैठ सके। होना ना होना अलग बात है, तैयारी रहेगा तो होगा, नहीं तैयारी रहेगा तो नहीं होगा, तो वो और बात है। लेकिन कम से कम हमें हक तो मिलना चाहिए ना एग्जाम में बैठने का, वो भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार देना नहीं चाहती है। वैसे तो वैकेंसी बहुत सारा खाली है इस वाले में, टीचर डिपार्टमेंट में। अब जानते हैं कि हर एक स्कूल में ना शिक्षक का सीट खाली है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। सरकार चाहती नहीं है शिक्षा के पीछे ना पैसा वो खर्चा करे, और इसीलिए वैकेंसी वगैरह नहीं देती है यार। बड़े हाल चलो, अभी जो फेज वाइज रिजल्ट आने वाला है तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। आप लोग को जानकारी है या नहीं है? नहीं है तो फिर जानकारी तो हो ही गया होगा, और थोड़ा सरकार के बारे में आइडिया भी हो गया होगा कि ये सरकार का मंशा क्या है भाई। थोड़ा आप लोग भी ना अब सवाल वगैरह करो यार, जो अपने एमएलए वगैरह है उनसे सवाल वगैरह करो, क्या कर रही है ये सरकार? बोली थी वैकेंसी देंगे, तो वैकेंसी कहाँ दे रही है? बस वही एक मैया सम्मान योजना से ही काम चल जाएगा क्या सबका? नहीं ना चलने वाला है। तो यार मांगो जॉब वगैरह, सबका भला होगा, आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा भाई। मैया सम्मान योजना से ना किसी का भला नहीं होने वाला है। वो एक फेलियर स्कीम है, बस वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है, अन्यथा उनका ना कोई यूज नहीं है। हम लोग के दैनिक जीवन में अगर देखें तो वो पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं होता है। वो पैसा जो भी इन्वेस्ट होता है ना, वो रोज़मर्रा के खर्चों में इन्वेस्ट होता है। अगर कोई पैसा रोज़मर्रा के खर्चों में इन्वेस्ट हो रहा है तो उससे तुम्हारा कैपिटल नहीं बन रहा है भाई। वो पैसा तुम्हारे आने वाले समय में काम नहीं आने वाला है, समझेगी नहीं। इसीलिए सरकार से डिमांड करो, सरकार के पीछे पड़ो, ताकि हम लोग को भी नौकरी वगैरह दे यार। ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। चलो फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं यार। थैंक यू।